वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का इंग्लिश का, जैसे कि आपको पता होगा कि हम पेपर कर रहे थे और उसका आज हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग सेक्शन ए जो पूरा था वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इंग्लिश का पेपर हमने डिस्कस किया था। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा हो तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैंने इंग्लिश के लिए एक अलग जो प्लेलिस्ट है वो बना दी है। आप वहां से जाकर जो है वो सारी वीडियोस देख पाएंगे जो इंग्लिश इंग्लिश के लिए है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, वो सब्जेक्ट का भी मैंने लिंक आपको दे दिया है, जिसके अंदर हमने जो है 3 पेपर डिस्कस किए। उसका लिंक भी, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में करवा दूंगा। बाकी आज के पेपर के बारे में डिस्कस करें, जो पार्ट 2 रहने वाला इंग्लिश जो पेपर है आपका उसका, और इंग्लिश कोर है ये। ठीक है, दो तरह के इंग्लिश होते हैं, एक तो इलेक्टिव, एक कोर। तो ये कोर रहने वाला इंग्लिश। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 लिखा हुआ है, क्लास 11। पेपर आपका रहता है 3 घंटे का। 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है जो इंग्लिश है उसका। आगे की तरफ आए हम, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं बता देता हूँ। सेक्शन ए जो रहेगा आपका रीडिंग का रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन वाला रहेगा। सेक्शन बी जो रहेगा वो राइटिंग स्किल और ग्रामर वाला होगा। और सेक्शन जो सी रहेगा वो लिटरेचर, यानी आपकी किताब से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेक्शन सी में रहेंगे। ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। ठीक है, आगे बताया गया कि डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी आपको जो है वर्ड लिमिट जो दिया गया है उसको क्रॉस नहीं करना है। अगला पॉइंट कहा गया है प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर। ठीक है, स्क्रिप्ट करेक्टली बिफोर अटेम्प्टिंग इट, यानी आपको ध्यान से देखना है, आपको नंबर जो है वो आंसर कौन सा कर रहे हैं ये आपको लिखना है। और यहाँ पे बोला गया सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन वेयर नेसेसरी, जहां जहां जरूरत है वहां वहां बता दिया गया, इन्होंने कहा है। तो ये आपका जो है पैटर्न एक तरह से बता दिया इन्होंने कि सेक्शन ए में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में ऐसे और सेक्शन सी में ऐसे। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी बता दी। सेक्शन ए में हमने जो है 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने पहला जो है आपका 10 नंबर का, दूसरा 8 नंबर का और तीसरा भी 8 नंबर का हमने करीब डिस्कस कर लिया है। सेक्शन बी की तरफ आएंगे आज हम, और सेक्शन बी में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल और ग्रामर वाले को। तो वहां की तरफ हम चलते हैं, यहाँ हमने यहाँ तक कर लिया था। सेक्शन बी की तरफ आते हैं, क्रिएटिव राइटिंग स्किल एंड ग्रामर वाला जो ये रहता है आपका सेक्शन, इसके ऊपर यहाँ से आपका 4th क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 3rd क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, ये ग्रामर वाला क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे बोला गया है चूज द बेस्ट वर्ड फॉर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू फिल द गैप्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जो आपका रहता है, ये आप इसे कह सकते हैं कि आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे हम, बोला यहाँ पे दिया गया आपका ये आपका जो है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे आंसर जो है। बाकी ऐसे आपके पूछे जाएंगे, जैसे हम इसे एक बार जो है हटा देते हैं इन सबको, मतलब एक बार मिटा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आएगा। ठीक है, ताकि बच्चे को और इजी हो जाए। मैंने यहाँ पे आंसर लिखना नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ गलती से जो है मैंने लिख दिया आंसर को, मैं चेक कर रहा था उस समय। तो यहाँ पर मैं एक बार जो है इन सबको मिटा देता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या आएगा राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखिए, जो सेक्शन बी वाला जो सेक्शन रहता है, ये जरूरी नहीं है कि ये सेम सेम आ जाए। ठीक है, हर बार चेंज होते हैं, हर बार अलग आता है, लेकिन उस पैटर्न से मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन, जैसा कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये बता पाऊंगा, लेकिन सेम क्वेश्चन जो है वो नहीं आ पाएगा। बहुत कम होता है कि सेक्शन बी में, क्योंकि हर बार नया टॉपिक बताया जाता है, तो आपका उसमें चेंज हो सकता है। ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आ सकता सेम, ऐसा नहीं है, आ भी जाता है सेम, लेकिन बहुत कम चांस रहते हैं आने के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करीब जो है सबको हटा दिया। अब एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपको, अगर मैं, जो बच्चे थोड़ा सा भी इंग्लिश जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते, उसके लिए मैं थोड़ा हिंदी समझ समझ के उनको बता देता हूँ। पपेट्स, यहाँ पे कठपुतलियों के बारे में कहा गया है। अमंग द ओल्डेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट, यानी सबसे जो सबसे पुरानी जो मानव के द्वारा बनाई गई वस्तु है। ठीक है, पपेट, जिसको हम हिंदी में कठपुतली कहते हैं। इसमें बताना है आपको यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आपके सामने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में क्या आएगा आपको बताना है, बी में क्या आएगा, ऐसी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ठीक है,
और यहाँ पे ए बी सी डी आपका यानी 1 2 3 4 बता रखा है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा पपेट्स आर, ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा, पपेट्स आर अमंग द ओल्डेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट, यानी जो पपेट्स है यानी कठपुतलियां है, सबसे पुरानी मानव जो निर्मित है वस्तुओं में से वो एक है। यहाँ पे लिखा है नॉन टू द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। बी में क्या आएगा, फिर बी में हम देखें तो यहाँ पे भी आर आएगा, ठीक है। आर आएगा बी में भी। और देखिए इन चीजों को करने के लिए आपको थोड़ा टेंस आना चाहिए, थोड़ी तो इंग्लिश इसके लिए तो चाहिए ही, क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसमें आपको जो है एक चीज प्रैक्टिस कर लेना है, जैसे एम हो गया, इज हो गया, ठीक है, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, ठीक है। ये दो चार चीजें जो है वो आपका विल हो गया, ये चीजें आपको जो है आनी चाहिए कहाँ कहाँ लगती है, ठीक है। और भी कुछ बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहते हैं ये चीजें रहती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीजें कहाँ पर लगती है। दूसरे में हम देखेंगे आर नोन टू द वर्ल्ड, यानी जिससे जो है जाना जाता है दुनिया के लिए, ठीक है, दुनिया में जाना जाता है। तो आर्कोलॉजिस्ट जो है इन इजिप्ट एंड इंडिया हैव, फिर यहाँ पे आपको सी में क्या आएगा, जॉइंटेड क्ले मॉडल्स दैट, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे हम देखें जो आपका चौथा है, ये आपका तीसरा है सी वाला, तो सी वाले में देखिए क्या लिखा हुआ आंसर, फाउंड। आपके सामने ये ऑप्शन होंगे, ये आपको बताना है, फाउंड इसका आएगा सी का। फिर ऐसी डी है आपका, ठीक है, डी का आर लिखा हुआ है। कुछ चीजें जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है जो कि एच वाला है, ठीक है। ये एच वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आपको एक बार मुझे बताना है कमेंट में क्या आएगा, ठीक है। ये वाला जो है आपको करना है, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में मैं बता देता हूँ। ये जो है आपका बोला गया है कि दुनिया भर के लोग जिससे क्या है बहुत मंत्रमुग्ध है, ठीक है, मंत्र मुग्ध है, यानी जिसका मतलब होता है कि बहुत उसके एक होता है ना कि आप एक तो किसी कोई धुन सुन लेते हैं तो उसमें आप जो है मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, यानी उस वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। तो आपको बताना है पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, मंत्र मुग्ध है बाय देम, किससे, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है नीचे कमेंट करके। बाकी और चीजें जैसे एफ हो गया आपका, ठीक है, जी हो गया, ये आपको देख लेना है आंसर। बाकी मैंने आपको नीचे आंसर जो है दे ही रखा है कि क्या आएगा। बाकी मैंने जैसा आपको बताया कि इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना ही होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि ये आएगा वो आएगा, ठीक है। ये एक चीज हो सकती है कि जैसे वर्तमान में कोई चीज पूछ रहा है, जैसे लास्ट में है, ठीक है, तो है में आपका क्या आएगा, या तो इज आ सकता है या आर आ सकता है, ठीक है। था में आपका क्या आएगा, था जैसे लास्ट में था बन रहा हो, वैसे हिंदी में नहीं है लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं ताकि कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो जहां था आएगा वहां या तो वर आएगा या वॉज आएगा, ठीक है। ये चीजें कह सकते हैं आपकी थोड़े लिए आपके लिए जो है सही है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। या लास्ट में जो है गा आ रहा है, ठीक है, जैसे फ्यूचर की बात हो रही है, ये देखिए प्रेजेंट की बात होती है, पास्ट की बात होती है, ये फ्यूचर की बात होती है जिसमें लास्ट में गा आता है। जैसे वो खाएगा पिएगा, ठीक है, सोएगा, तो वहां पे विल या सेल आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि अगर ये प्रेजेंट में है तो इज या इज एम आर में से कुछ आएगा, ठीक है, एम भी लिख लिया यहाँ पे, इज एम आर में से कोई चीज आएगा। हाँ में बात हो रही है पास्ट में तो वॉज या वर में से कोई एक आएगा, या जो फ्यूचर की बात हो रही है या उसमें विल या सेल आएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी एक और चीज, एक होता है वर्ब, जो वर्ब है जो काम किया जा रहा है, जैसे वो खेलता है तो क्या आ गया, प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है। लेकिन हम इसको ईडी लगा दे, आपने देख लिया, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका जो है पास्ट, ठीक है, ये पास्ट हो गया। ये हो ये आपका जो है इसमें क्या है, वॉज या वर्ब में से कुछ आएगा। तो ये आपको देखना है कि वर्ब की जब सेकंड थर्ड फॉर्म आपको दिखे तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि वॉज या वर का यूज होगा। तो ये आपको कुछ ट्रिक है जो याद करनी है। प्रेजेंट में आपका इज एम आर आता है, पास्ट में आपका वॉज वर आता है, और आपका फ्यूचर में जो है सेल विल का उपयोग होता है। तो ये चीजें आप यहाँ पे थोड़ा ट्रिक करके या आप इसे समझ के जो है बता सकते हैं कि क्या है, ठीक है। बाकी ये चीजें मैंने आपको आंसर इसका दिखाई देता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। ये आपका ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ई है, यहाँ पे हैव बीन है,
तो हैव बीन क्या है, किसी टाइम के लिए लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है 4000 ईयर की बात हो रही थी, तो यहाँ पे एक समय के लिए जो है यूज हो जाता है हैव बीन। बाकी आपको जो है ये ट्रिक फॉलो करनी है जो मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाला बताया, ये आपको याद कर लेना है। और वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म होगी तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि वॉज या वर्ब में से कोई एक चीज आएगी। आगे आते हैं हम जो है नेक्स्ट रीअरेंज वाला। रीअरेंज वाला जो है ये क्वेश्चन जो है ये आपको खुद करना है। ये आपके चार है, ये आपको खुद करना है। दैट ही टू द फिनिश फाइट ही सेज, ठीक है। पहले क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर जो आपका वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब वो आएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला यूज होता है किसी भी आप टेंस देखेंगे उसके अंदर। तो सब्जेक्ट क्या है आपको ढूंढना है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर उसके बाद जो है वर्ब क्या है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको ढूंढना है और फिर इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे मैं इनके आंसर नहीं बता रहा हूँ, वैसे मैं आंसर बता सकता था या बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये चीजें दे रहा हूँ ताकि आप इसकी एक बार ट्राई जरूर करें। जो चीजें बिल्कुल भी नहीं हो सकती वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये चीजें ज्यादा लंबी या ज्यादा बड़ी नहीं है। ये आपको जो है एक बार देखना चाहिए करके, ये आपको आता है कि नहीं आता। बाकी और भी पेपर्स करेंगे उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझा मतलब और आंसर के साथ जो है बता दूंगा। बाकी कुछ चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये चार के चार क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको दिए हैं। और यहाँ मैंने एक फॉर्मूला बता दिया है कैसे बनता है टेंस, तो इसको देखकर आपको सब्जेक्ट होता क्या है ये तो पता ही होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है और ये आप कर लेंगे। आगे हम आते हैं क्रिएटिव राइटिंग की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे आपके क्रिएटिव राइटिंग से होंगे। और यहाँ पे आपके जो है चार क्वेश्चन चार तरह के पूछे गए, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका जो है एडवर्टीजमेंट वाला है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद जो है आप देखेंगे पोस्टर है आपका, इसके अंदर दो क्वेश्चन होंगे। तीसरा जो है आपका स्पीच है, स्पीच है आपका। और उसके बाद चौथा जो है आपका डिबेट है। ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे चार, और ये चारों जो है क्वेश्चन आपके इसके अंदर सब में जो है आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये आपका क्रिएटिव राइटिंग वाला है। तो ये नहीं समझना है आपको कि सेम आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है ये चीजें, ठीक है। और सेम बहुत कम होता है कि सेम आ जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक एडवर्टीजमेंट कैसे होता है, पोस्टर कैसे होता है, स्पीच डिबेट ये सारी चीजें कैसे लिखी जाती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ आए, उसमें सबसे पहला है आपका पोस्टर वाला। यू आर इन नीड ऑफ अ जॉब, ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग योर सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि एक बंदे की जरूरत है कि आप जॉब दे रहे हैं जिसके अंदर आप ऑफर क्या कर रहे हैं, सर्विस आपको बताना है। तो यहाँ पे सिचुएशन वांटेड, जब जरूरत होती है तो वांटेड क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि जरूरत है, तो आपको उस तरह से जो है एडवर्टीजमेंट तैयार करना है। आप इसे देखेंगे, एन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, मेल होना चाहिए, 25 इयर्स, लुकिंग फॉर अ सुटेबल जॉब इन अराउंड दिल्ली इन एन इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन जो है कंपनी ऑफरिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। द कैंडिडेट हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल, is open to correction and continued professional development. He is available for interview with a notice of 72 hours, यानी नोटिस के 72 घंटे बाद 72 घंटे तक जो है वो अप्लाई कर सकता है इंटरव्यू के लिए। तो ये इन्होंने बता रखा है कि क्या चाहिए उसमें, एज कैसी होनी चाहिए, होना क्या चाहिए, उसे आना क्या चाहिए, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है जॉब वाले में आप लिख सकते हैं। आपको एक वो तैयार कर लेना है, एक पहले से ही जो है आपको एक चीजें तैयार करके रखनी होती है, ये चीजें जिसके अंदर आपको जो है पैटर्न फॉलो करना होता है। आप इसमें से ज्यादातर ज्यादातर चीजें जो है आप हर एक जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक्सपीरियंस वाला हो गया, एक तो ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये लाइन पूरा का पूरा उठा सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप पूरा का पूरा उठा सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप इसे बता सकते हैं, कंपनी ऑफरिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका जो है कॉन्टेक्ट नंबर जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से आप दे देंगे, तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट तैयार हो जाता है। ये है वांटेड के लिए, यानी आपको जरूरत है, ठीक है।
एडवर्टीजमेंट भी कई तरह के होते हैं, जिसके अंदर आपका अथवा देखेंगे, इसी के अंदर अथवा दिया गया है। एक और एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे यू आर वैष्णव वैशाली अ कार डीलर है आप एट दुर्गा ऑटोमोबाइल्स कीर्ति नगर जगह का है। यू वांट टू सेल अ सेकंड हैंड XUV 500 दैट हैज कम टू योर शोरूम। ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट इन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन अ नेशनल डेली न्यूज़पेपर। अब आपको क्या है, ये सेल के लिए करना है, तो यहाँ पे ऊपर जो लिखा जाता है फॉर सेल, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा जाएगा आपका, और आपको जो है बॉक्स में सारी चीजें डालनी है। एडवर्टीजमेंट हो गया, पोस्टर हो गया, इनको बॉक्स में डाला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अवेलेबल अ सेकंड हैंड सिल्वर कलर जो है महिंद्रा XUV, आप डिटेल देंगे उसका कलर क्या है, मॉडल कब का है, 2019 का है। फॉर सेल हैविंग लेदर सीट है, ठीक है, न्यू टायर है इसके, AC फिटेड है इसमें, सिंगल हैंड ड्राइवर है, नॉन एक्सीडेंटल आपका हो गया, मिलेज हो गया इन 9 किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकंड का बता रखा है। इसके डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है, इंश्योरेंस के बारे में बता रखा है, सारी चीजें आपको बता रखी है। और इसके अंदर आप ये भी बता देंगे कि प्राइस जो है नेगोशिएबल है। कांटेक्ट के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर दे देंगे। तो ये सेल के लिए होता है। जैसे आपने देखे होंगे, अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं या अपने घर से बाहर निकलते हैं मार्केट की तरफ, तो वहां पे भी आपने देखे होंगे वो पोस्टर होते हैं सेल के लिए, कहीं कहीं होते हैं प्रॉपर्टी सेल के लिए, ये बहुत सारी चीजें सेल के लिए आपने देखे होंगे। तो वहां पे कुछ डिटेल्स दे रखी होती है कि ये इतने रुपए का है, ये यहाँ पर है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर ये चीजें आपको मिलेगी। तो ऐसे ही आपको इसमें भी जो है फॉर सेल के लिए जो है यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना होता है। तो ये आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट के बारे में बोला गया था। दो आएंगे, दो में से आपको एक करना है। तो आप देखिए, इजी वाला आपको तैयार करके रखना है, ज्यादा जो आपको इजी लगे। आपको अगर फॉर सेल वाला इजी लगता है तो आप ये तैयार करके रख सकते हैं, या ऊपर वाला आप जो है वांटेड सिचुएशन वांटेड वाला तैयार करके रख सकते हैं। बाकी ये आपका जो है ज्यादा इजी लगता है जो सेल वाला है, इसके अंदर आप डिटेल्स इजीली दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है, हमने फिफ्थ देखा, फिफ्थ का जो है ये पहला है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ चलेगा आपका, उसके ही पहला ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने पहला कर लिया। इसके बाद दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका पोस्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला गया है कि डिजाइन अ पोस्टर इट इन नॉट मोर 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स। यहाँ पे वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट्स के बारे में बात की गई है। इसके रिलेटेड आपको क्या है कि एक पोस्टर तैयार करना है। अब पोस्टर आपने भी कई बार देखे होंगे, आपके स्कूल्स हो गए वहां पे भी आपको लगा दिया जाता है। जैसे एक हाथ धोने का पोस्टर आपने देखा होगा कोविड के समय, ठीक है, हैंड वॉश का आपने देखा होगा। तो बहुत तरह के पोस्टर होते हैं जिसमें ये जो है गुड रीडिंग हैबिट्स के बारे में बात की गई है, वैल्यू ऑफ बुक्स की, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पोस्टर बनाना है। तो पोस्टर में आपको क्या है कि ये चीजें नहीं लिखनी होती है जैसे आपने लाइन से लिख दिया इधर इधर इधर। इसके अंदर आपको थोड़ा क्रिएटिव करना पड़ता है। जैसे बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड लिख दिया है, बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बुक्स, कुछ चीजें आपको डिजाइन करनी होती है। टेक अ बुक अ डे डोंट डिले, ठीक है, जैसे ये चीजें यूज कर दी गई है। बुक का थोड़ा इमेज आप बना सकते हैं, ऐसा आ जाए तो। मेक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट, ठीक है, रेगुलर जो है रीडिंग की हैबिट लगाए। और स्लोगन्स यहाँ पे यूज करने होते हैं आपको। यहाँ से ये आपको कहानी नहीं लिखनी होती इसमें। पोस्टर का मतलब होता है कि कम शब्दों में आप जो है उसे बता सके सामने वालों को कि ये क्या है, ठीक है। तो ये होता है पोस्टर। आप शादी का कार्ड भी देखते होंगे, या बहुत ऐसे कार्ड होते हैं जिसके अंदर जो है वो पोस्टर ही एक तरह से, उसके अंदर बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजें बातें लिखी होती है। तो इसे कहते हैं पोस्टर। आपको कुछ इस तरह से बनाना है। ये आपका हो गया पोस्टर। इसके बाद इसी में अथवे में दिया जाएगा आपका, यहाँ पे G20 के बारे में पूछा गया है। G20 लीडर्स जो है कमिटेड टू द की गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग इन द रिसेंट G20 समिट हेल्ड। ड्राफ्ट अ पोस्टर, पोस्टर तैयार करना है आपको। ये 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग फॉर द एनवायरमेंटल वीक टू बी ऑब्जर्व्ड बाय योर स्कूल। यू आर मोहित और मृदुला ऑफ श्यामलाल विद्यालय दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका पोस्टर कहा गया ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। मैंने ये पोस्टर लगाया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपको कुछ कहना है कि यही है पोस्टर, ये आपको इसमें भी बहुत कम शब्दों में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग
एंड सेव द एनवायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे यूज किया गया है सेव ऑयल, सेव एनर्जी, यहाँ पे बोला गया हार्वेस्ट रेन वाटर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे की गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सकता है, यहाँ पे आप बताएंगे कि एनवायरमेंटल को जो है नुकसान ना हो, ऐसी चीजें हम यूज करें। आपको ये चीजें यहाँ पे बतानी है पोस्टर के अंदर। तो आपको ये चीजें क्या है प्रैक्टिस करके होगा। और आपको करना क्या है, पोस्टर के लिए आपको जो है गूगल पे सर्च करना है कि पोस्टर जो है कैसे बनाते हैं, या वो डिजाइन आपको देखना है, तो उसी को अप्लाई करना है डिजाइन को। जैसे आपको देखिए यहाँ लिखी हुई चीजें तो आपको नहीं पता चल पाएगी, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप बुक्स हो गया इसकी डिजाइन तो बना सकते हैं। बुक हो गया, यहाँ पे कोने में बना दीजिए बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, या आप कुछ इस तरह से जो है ये जैसे डिजाइन बनी हुई है, इसके अंदर कुछ कुछ आप वर्ड तो लिख पाएंगे, कम से कम इसके तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर पोस्टर बनाना है आपको, तो पोस्टर में थोड़ी डिजाइनिंग होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, जब वर्ल्ड की बात हो रही है ना पूरी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पूरा का पूरा गोला बनाकर जो है पूरा वर्ल्ड देश बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्लोबल लिखा हुआ है, यानी पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको पोस्टर बनाना होता है। यहाँ पे सेव एनवायरनमेंट की बात हुई है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इस समय ये बहुत ऊपर है। और G20 वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सैंपल पेपर से उठाया गया है, ये आपका सैंपल पेपर में भी था। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगे ज्यादा, तो वो मैंने नहीं उठाया। बाकी G20 वाला जो होने वाला है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर करके जाए। अब हम आते हैं इसी का फिफ्थ क्वेश्चन का, जो है हमने पहला और दूसरा देख लिया। अब थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यू आर कंसर्न ओवर द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ओवर द रीडिंग ऑफ बुक्स, राइट ए स्पीच इन अबाउट 120 से 150 वर्ड्स। पावर ऑफ रीडिंग, आपको इसके रिलेटेड क्या है कि स्पीच लिखना है, ठीक है, स्पीच देना है। टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल, यू आर जोया और जुबिन। आपको क्या है कि पावर ऑफ रीडिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको जो है स्पीच देनी है, कहां पर, आपकी मॉर्निंग असेंबली में जो सुबह होने वाली है। तो पावर ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने की शक्ति, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं। यहाँ पे आपको रिगार्डेड हेड जो है आपकी लाइन जो स्टार्ट होती है, जैसे रिस्पेक्टेड टीचर एंड, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट, जो है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप इस तरह से स्पीच स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी स्पीच के लिए जो है एक अलग फॉर्मेट आप जरूर जो है आप उसे देख ले। स्पीच के लिए जो है आपका बुक में भी आपको मिल जाएगा, जो आपकी सपोर्टिंग है उसके अंदर भी आपको दिख जाएगा। स्पीच के लिए आप जो है पहले से ही फॉर्मेट तैयार करके जाए, कम से कम 7-8 लाइन 10 लाइन तक आप पहले ही फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे एक तो सबसे पहली बात है, ये चीजें आप जो है खुद कर सकते हैं कि मैं जो है आज यहाँ खड़ी हूँ ये कहने के लिए, इसके बारे में ये चीजें तो आप पहुंचा देंगे 5-6 लाइन। लास्ट में भी जो है आप कुछ जो है लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो है एक पोस्टर, आप एक स्पीच जो है तैयार हो जाएगी। जैसे यहाँ पावर ऑफ रीडिंग के बारे में, तो कुछ चीजें आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, रीडिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेली हमें रीडिंग करना चाहिए। तो कुछ चीजें आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे टूडेज एज इज मोर एनमोर्ड विद द वेब एंड सेल फोन देन परसुइंग राइट। यानी कहने का मतलब है आज का जो हम समय देखें तो वो फोन है, जैसे सेल फोन हो गया, ये हो गया, और जो है फोन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है, किताबों की इससे इस तरह से आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। इन एनी केस इन द दिस इज ओनली अ प्रीवेलिंग फैशन एंड जो है परसुइंग कैन स्टीर द लॉस्ट स्पिरिट्स इन यूथ, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये चीजें सेम बहुत मुश्किल है आना, इसीलिए मैं आपको जो है ये कहूंगा कि आपको क्या है कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक दिखने, जैसे पावर ऑफ रीडिंग हो गया, इसके बारे में आपको समझना है। और भी कई सारे जो करंट जो चल रहे होते हैं ना टॉपिक, उसको आपको देखते रहना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। G20 हो गया, स्पीच पूछा जा सकता है G20 के बारे में। हाँ, काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे G20 है क्या। देखिए G20 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और है क्या ये बता देता हूं मैं। G20 जो है पूरी दुनिया है, उसमें से 20 ऐसे देश है, ठीक है, जिनकी इकोनॉमी लगभग जो है 80% से प्लस जो है संभालती है। यानी 20 देश, दुनिया में टोटल जो देश है उसमें से 20 देश ऐसे है
जिसकी जो 20 देश है वो पूरी दुनिया को एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनके पास दुनिया का बहुत सारा हिस्सा जो है वो पैसे के रूप में है। तो इनकी जो है सबमिट होने वाली है कहाँ पर? इंडिया में। 2000 जो है हम 23 में जो है इसकी जो हमने अध्यक्षता ली है वो हम करेंगे। तो ये G20 है जिसमें 20 देश शामिल है। इस साल इंडिया को मिला है इसकी अध्यक्षता, इसमें इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी स्पीच के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि स्पीच आपका सेम बहुत मुश्किल है आना, लेकिन हाँ कि कोई ना कोई आ सकता है सेम, और ज्यादा चांस ये है कि हर बार टॉपिक चेंज होते रहते हैं, तो आपको क्या है कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक देखने हैं, जैसे करंट सिचुएशन चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। इसी में आगे भी आपका स्पीच दिया हुआ है। स्पीच में जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, यू आर मलिक, ठीक है, मलिका ऑफ 11th ए, यू आर कंसर्न अबाउट द पुअर क्वालिटी ऑफ अनजैनिक फूड। यहाँ पे बात की गई है उस यानी जंक फूड के बारे में, फास्ट फूड और जंक फूड के बारे में बात की गई हुई है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सप्लाइड एट द सम ऑफ द फास्ट फूड सेंटर्स इन योर लोकेलिटी विच इज हाईली डिटरमेंटल टू हेल्थ, यानी बहुत हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब है। राइट अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली, हाईलाइट द हेल्थ हजार्ड दैट मे बी कॉज्ड इन 120 से 150 वर्ड्स। यानी आपको जो है 120 से 150 शब्दों में जो है आपको बताना है कि हमारे ये जो शरीर है यानी स्वस्थ है उसके ऊपर कैसे प्रभाव डालता है, ठीक है, या खतरा कैसे है। तो यहाँ पे फास्ट फूड से रिलेटेड आपको बताना है या जंक फूड से। तो यहाँ पे कुछ उसी तरह से लाइन आप स्टार्ट करेंगे। इस रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई मलिका ऑफ 11th ए 11th ए, आई एम, यहाँ पे आई एम हेयर टू स्पीक ऑन द टॉपिक फास्ट फूड और जंक फूड। ये आपकी कुछ लाइंस तो आप कवर इसे ही कर लेंगे। फिर बीच में आप जो है फास्ट फूड जो है और जंक फूड इज अ वेरी जो है बहुत खराब होता है हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आप इसे कह सकते हैं। कुछ लाइनें आप ऐड कर सकते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, सबके मैंने नंबर वैसे यहाँ दिखा दिए। जैसे यहाँ पे ये आप देखेंगे 5 नंबर, ऐसी मैंने जो पहला क्वेश्चन है जैसे तीसरा है, तीसरे में भी 5 नंबर का है। मैंने अथवा करके जो और है उसके अंदर तो नहीं लिखा है 5 मार्क्स, लेकिन जो पहला है उसके अंदर मैंने लिख दिया है। तो सभी 5-5 नंबर के हैं और 120 से 150 शब्दों में लिखने, तो आप कम से कम जो है ये मान के चलिए कि आप जो है आधा जो है यानी आप 50 से 60 वर्ड तक जो है आप जो है पहले से ही लिख के जाइए, बना के जाइए, ये आपके लिए सही होगा। बाकी मैं फॉर्मेट प्रोवाइड भी करवा दूंगा। मैं एक नया फॉर्मेट बनाऊंगा जो बच्चों को दे दूंगा स्पीच के लिए। उसके अंदर स्पीच से जो चीजें बोलनी होती है उसको हटा ही नहीं सकते, वो चीजें मैं लाके रख दूंगा बच्चों के सामने और वो हर एक स्पीच में उसे यूज कर पाएंगे। बाकी आप इससे स्पीच को देख सकते हैं यहाँ पे। और मैंने जैसा बताया सेम आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आ सकता है। बहुत कम चांस है लेकिन आ सकता है। लेकिन इन टॉपिकों को आपको देख के रहना है, क्योंकि स्कूल्स में जो है जो बच्चों के नुकसान के लिए एक तो वो आ जाएगा, या देश से रिलेटेड है वो चीजें आ जाती है, या एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो आपके नुकसान के लिए जैसे जंक फूड हो गया, आपके रिलेटेड जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी के बारे में आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है आपकी। और ये आपका तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से जो 8वें में ये भी स्पीच है। आगे आएंगे आप डिबेट के बारे में बताया हुआ है कि चौथा जो क्वेश्चन है ये डिबेट का है। अ करियर काउंसलर, not you yourself is the best person to guide you in the choice of a career, ठीक है। राइट अ डिबेट इन 150 से 200 वर्ड्स either to फॉर और अगेंस्ट द मोशन, यानी आप इसके साथ है या अगेंस्ट है, आपको इसके बारे में लिखना है। क्या है ये? करियर काउंसलर के बारे में कि वो बहुत अच्छा पर्सन है। चॉइस हमें चूज मतलब चुनने में मदद करता है किसको? करियर को, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एक करियर जो काउंसलर होता है वो सबसे अच्छा पर्सन होता है यानी व्यक्ति होता है, गाइड करने के लिए चुनाव करियर का चुनाव करने में हमारी बहुत यानी मार्गदर्शन करता है। तो आपको बताना है कि सही आप इसके मतलब साथ है या खिलाफ है, ठीक है। अगेंस्ट द मोशन है या अदर द मोशन है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से आपको लिखना है, इसमें भी यही है। रिस्पेक्टेड, फिर चेयरपर्सन, Honorable Judge, by my worldly opponents and my dear audience, today I Varun would like to speak in favor of the motion. A career counselor is the best person to guide you in the choice of a career, ठीक है।
यहाँ पे इन्होंने जो है इसके साथ की बात करी है और इन्होंने कहा है कि करियर काउंसलर क्या है, बेस्ट पर्सन है गाइड करने में, हमारे करियर को चुनने में, ठीक है, मार्गदर्शन करने में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेस्ट पर्सन है वो। अब आपको इससे रिलेटेड लिखना है कि किस तरह से करियर काउंसलर के बारे में आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, कि वो हर एक चीज के बारे में बताते हैं, किस तरह से डेवलप होना है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होगी, किस प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सकता है, ये सारी चीजें बताते हैं। तो ये इनका कहना है, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। फिर इसी के अथवे में आपका जो है रहेगा वो भी डिबेट ही रहेगा, लेकिन ये डिबेट है आपका ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल। आप इसके साथ में है या नहीं है, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जो है आपको डिबेट करनी है, ठीक है। और डिबेट में आप एक ही लिखना होता है, या तो आप डिबेट के एतर है या आपको अगेंस्ट में लिखना होता है, कोई एक लिखना है आपको। तो आप अगेंस्ट में है तो अगेंस्ट में लिख सकते हैं, उसके साथ है तो साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे रिस्पेक्टेड टीचर एंड डियर फ्रेंड्स, आई स्टैंड बिफोर यू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन द टॉपिक ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल फॉर द मोशन एंड टुडे आई Sia of 11th class will speak for the motion, ठीक है, ये साथ है। If you are so old minded and think that computer will distract children from studies, I am really sorry, because let me remind you that young generation has gone a long way with computers, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्होंने लिख रखा है कि ऑनलाइन जो स्मार्ट क्लासेस है वो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल है, इन्होंने इनका साथ दिया है, यानी इसके बारे में बोला है, ठीक है, अगेंस्ट में नहीं बोला है। तो यहाँ पे इन्होंने कई सारी जो अनअकैडमी हो गया, आपके खान अकेडमी हो गया, बायजूस हो गया, इनके बारे में बात की गई है। और जैसा कि ये ग्रो होते जा रहे हैं तो सही बात है, ये चीजें आपको डालनी है। तो ये चीजें हो जाएगी आपकी कुछ इस तरह से, ये आपका डिबेट। तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्रिएटिव राइटिंग और ग्रामर हमने डिस्कस किया। आई होप कि आप यहाँ तक तो समझे होंगे कि आपके सेक्शन बी में आने क्या क्या वाले हैं। और एक चीज और कि मैं सभी चीजों के लिए आपका एक चीज बता देता हूं, आपको करना क्या है। देखिए ग्रामर वाले में मैंने जैसा आपको बताया फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके अंदर मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई कि आपको ये करना है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला, ठीक है। रीअरेंज वाला मैंने आपको बताया सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये चीजें। बाकी इनके लिए हो गया क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हो गए, आपके जो है पोस्टर हो गया, स्पीच और डिबेट। स्पीच और डिबेट के लिए मैं आपको क्या है कि एक प्रोवाइड करवा दूंगा फॉर्मेट, जिसके अंदर जो सभी स्पीच में बोली जाती है और सभी डिबेट में बोली जाती है, ताकि आपका आधे से ज्यादा जो है आप उसे ही सेम लिख सके, ठीक है। तो मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी, जैसे 2-4-5 लाइन, ठीक है। बाकी मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आप सेम लिख सकते हैं पेपर में, स्पीच में और डिबेट में। बाकी एडवर्टीजमेंट के लिए ये आपको जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और पोस्टर के बारे में, ठीक है, ये आपको जो है देखते रहने टॉपिक ऐसे ऐसे। पोस्टर के लिए आपको जो है कई सारे पोस्टर देखने, वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके अंदर क्या क्या डिजाइन रहते हैं। तो ये आपका राइटिंग वाला सेक्शन रहता है, क्रिएटिव राइटिंग और स्किल वाला। आई होप कि आप समझे होंगे इसके। और ज्यादा दिक्कत तो बच्चों की आने वाली है वो स्पीच और डिबेट में आने वाली है, क्योंकि एक तो इनको टॉपिक ये तो बहुत मुश्किल है कि सेम आ जाए। पोस्टर और ये हो गया इनके, तो आप थोड़े इजी पड़ जाएंगे, लेकिन इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया, मैं आपको जो है एक फॉर्मेट जो है दे दूंगा, जिसमें सेम आपको लिखना है वो चीजें, बस कुछ चीजें आपको अपनी तरफ से ऐड करनी होगी बीच में। बाकी ऊपर और नीचे कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हर एक डिबेट में सेम रहती है, हर एक स्पीच में सेम रहती है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बनाकर। तो ये था आपका सेक्शन बी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और यहीं तक रहने देते हैं आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो किताब से क्वेश्चन निकलते हैं उसके बारे में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल और ऊपर बढ़ता है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।